कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है। सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। मैंने उनके मुख से ही सुना है। कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे, सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहाँ वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी देना। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। लोकसभा के पहले कांग्रेस का यही हाल है कि वो हर वक्त खतरे में है, क्योंकि कांग्रेस के दमदार नेता कब पीठ दिखा दे इसका कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, मैहर टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही। छिंदवाड़ा के कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए। वहीं राजनीतिक गलियारों में शोर मचा हुआ है कि पिता और पुत्र दोनों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू की थी, वे उस समय उनके साथ खड़े थे जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी। अब उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि कमलनाथ सोनिया गांधी परिवार को छोड़ के बीजेपी में कैसे शामिल हो जाएंगे। राज्य में उनको अपना तीसरा बेटा मानते थे और इस नाते भी कि पिछले 7 साल से वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। हम सब ने, हर कार्यकर्ता ने जी जान से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ किया, हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। जिंदगी में सब पद मिले हैं उनको। मैं मानता हूं कि ये सोचना भी कि वो जा सकते हैं, मैं इसको भी सही नहीं मानता। एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। जिस तरह से मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को, संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। मैंने उनके मुख से ही सुना है हमेशा कि जब दून स्कूल में राजीव गांधी, संजय गांधी पढ़ते थे और कमलनाथ जी भी पढ़ते थे, तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी इनसे जब मिलने जाती थी तो दोनों के साथ इनको भी गिफ्ट दिया करती थी, साथ में वहां ले जाती थी। जो 77 में पूरी कांग्रेस नॉर्थ में हार गई थी तो गार्गी शंकर मिश्रा एकमात्र कांग्रेस से जीते थे छिंदवाड़ा से, वहां से उनको चुनाव आया। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से उनके बड़े क्लोज एसोसिएशन रहे हैं और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें। उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं। फिलहाल कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से क्या कहा, आइए जानते हैं। नहीं, देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ भारत के तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों से मैं कमलनाथ जी के साथ सामाजिक और राजनीतिक काम करता रहा हूं और जब मेरे नेता की प्रोफाइल से कोई चीज़ हटती है तो मुझे प्रतीकात्मक रूप से उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये प्रतीकात्मक है कि मेरे नेता की प्रोफाइल से वो हटी तो मुझे भी हटा लेना चाहिए। अभी ये कयास लगाए जा रहे कि कमलनाथ जी बीजेपी में चले गए, ये हो गए।
अभी इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। अभी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुँचे ही है, आधा घंटा हुआ है, और उन्होंने भी मीडिया से वहाँ चर्चा की और कहा है कि आप सब लोगों को बड़ी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, मुझे उतनी नहीं है, पर मैं कुछ समय बाद आपकी उत्कंठा पे विराम लगाऊंगा। बीजेपी ने अब ये प्रतिशत का आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है। जाने वाला एक झटके में चला जाता है, जाने में क्या देर लगती है? नहीं, जाने वाला एक झटके में चला जाता। तो अभी खुद उन्होंने मीडिया को कहा कि अभी ऐसा कोई निर्णय हुआ। नकुलनाथ जी का बयान भी ऐसे में सामने आता है कि जहां कमलनाथ जी लेके नहीं गए उस दिशा में वो लेके जाएंगे छिंदवाड़ा को आगे। इस बयान का क्या मतलब, सीधा सीधा सा मतलब है? देखिए, एक सांसद की प्रतिज्ञा यही होती है कि मैं अपने क्षेत्र को इतना विकसित बना दूं, इतना खूबसूरत बना दूं कि वो आइडियल बन जाए अन्य संसदीय क्षेत्रों के लिए। तो वर्तमान परिदृश्य जो है, सरकार से मदद लेके वो अपने क्षेत्र में कुछ योजनाएं बना रखी होंगी, उस संदर्भ में उन्होंने कहा। कुछ समय पहले नंदनगर किसी राजनेता साथ मुलाकात, इस तरीके की स्थिति क्यों आन पड़ी? नंदनगर किसी राजनेता से मुलाकात हुई थी, ये भी मैसेज है कि आप नंदनगर में किसी राजनेता से मिले थे। नंदनगर गए मुझे महीनों हुए हैं। नंदनगर में तो ऐसा कोई राजनेता रहता नहीं कि जिसके वहाँ जाया जाए। ताई से मेरी मुलाकात प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में, प्रेस क्लब अध्यक्ष जी ने भोजन दिया था। वहाँ हम लोग यहाँ के पुलिस कमिश्नर, आईजी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकार, हम लोगों ने साथ में खाना खाया। मैं पंजे का निशान डीपी से हटाना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, संकेत कुछ नहीं दे रहा, प्रतीकात्मक है कि एक जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 साल राजनीति की, यदि उसके प्रोफाइल से ये हटता है तो मुझे भी प्रतीकात्मक रूप से हटा लेना चाहिए। आप दिल्ली कब रहो? मैं तो अभी इंदौर में ही हूँ, आपके सामने। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो पूरी ओवरऑल अगर बात देखें तो ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो कमलनाथ जी को भी ये स्टेप लेना पड़ा? नहीं, अभी कोई स्टेप लिया नहीं है उन्होंने। यही हाइपोथेटिकल प्रश्न है ना अभी तो, ये कि चले गए, अभी कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ। नहीं, मैंने देखो, मैं तो एक सूत्रवाक्य बोल रहा हूँ, मान सम्मान और स्वाभिमान। आदमी राजनीति इसके लिए करता है। आप सारे लोग इतने वर्षों से कवर तो कर रहे हो सारे राजनीतिक मसलों को, कई चीज़ें आपने भी दिखाई होगी, तो आप लोगों को भी आकलन है उन बातों का। आपको मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं ना कहीं कमी आ रही है? नहीं, तभी आदमी कदम अलग दिशा में ले जाता है। कमलनाथ जी के साथ ये हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि कदम कब अलग दिशा में जाता है। कमलनाथ जी चाहते हैं तो आप भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी शब्द आए ही कहाँ से? अभी कमलनाथ जी का जो अभी तो कोई दल, कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे, सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहाँ वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना ऐसा कहा जा रहा है कि कल ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी और करीब 20 नहीं, अभी तो कुछ निर्णय नहीं। अभी तो बाइट हुई है उनकी दिल्ली में, पत्रकारों से उन्होंने स्पष्ट मना किया कि अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपकी जिज्ञासा है पत्रकार भाइयों में, जरूर सर, ये जो मान सम्मान की कहानी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, तो जिनके साथ घटता है वही बता सकता है। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेताओं द्वारा कमलनाथ की खबर को लेकर मीडिया की मनमानी बताई जा रही है। साथ ही भाजपा के दिग्गजों द्वारा निमंत्रण परोसा जा रहा है कि ताउम्र पार्टी की सेवा करने वालों को यदि अपमानित किया जा रहा है तो उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। खैर, देखना होगा 19-20 फरवरी को क्या होता है। हर खबर में हमारी नजर बनी हुई है। यदि सबसे पहले खबर देखना चाहते हैं तो महर टाइम्स को यूट्यूब, फेसबुक में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से आपको खबर दिखा सके। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ।